कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ये जेई मेन 2025 का क्वेश्चन है फ्रॉम फिजिक्स। अब इस क्वेश्चन में है स्मॉल रिजिड स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड इन ए लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब कंटेनिंग ग्लिसरीन। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉल बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम, जो कि टर्मिनल वेलोसिटी है। हमें पता है जब भी कोई स्फेरिकल बॉडी को जब किसी हम लेट्स से ट्यूब जब इसमें आप इसको ड्रॉप करोगे तो इनिशियली ये नीचे की तरफ एक्सेलेरेट करेगी और एक टाइम ऐसा आएगा इक्विलिब्रियम में जब इसका वेट विल बी इक्वल टू द अपवर्ड, एक रहती है बाइंड फोर्स एंड द अदर वन इज द विस्कस ड्रैग। तो अपवर्ड फोर्स प्लस द विस्कस ड्रैग फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ये दोनों जब बैलेंस हो जाएंगे इक्विलिब्रियम में तो वेट means mg of the ball will be equal to the bind force in the upward direction and the viscous drag in the upward direction। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी, फिर इसकी एक्सेलेरेशन जो हो जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी, इट विल मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है और इसमें दिया डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज हाफ ऑफ द डेंसिटी ऑफ द बॉल। जो डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन है जिसमें इस स्फेरिकल रिजिड बॉल ड्रॉप की गई है उसकी डेंसिटी जो है जो बॉल की डेंसिटी का हाफ है। तो विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, आपको विस्कस फोर्स फाइंड आउट करनी है। दिस विल बी इक्वल टू द बाइंड फोर्स माइनस द वेट। तो आपको बाइंड फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो जी जो है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेना है इस क्वेश्चन पे। तो जैसे कि मैंने इसमें पहले बताया जो कंडीशन फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी है, जब स्फेरिकल बॉल मूव करेगी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, मतलब वो अपनी टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच गई है। और इस केस में एट इस पॉइंट पे एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉल बिकम्स ज़ीरो, मीनिंग द अपवर्ड फोर्स बिकम्स परफेक्टली बैलेंस्ड बाय द डाउनवर्ड फोर्स। तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉल कौन कौन सी है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वेट ऑफ द बॉल, अपवर्ड डायरेक्शन में है बाइंड फोर्स और द विस्कस फोर्स। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है सेटअप हो जाएगी, अपवर्ड विस्कस फोर्स प्लस अपवर्ड बाइंड फोर्स विल बी इक्वल टू द वेट। आपको फाइंड आउट करनी है दिस विस्कस ड्रैग जिसे हम बोलते हैं। विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल विल बी इक्वल टू द वेट माइनस द बाइंड फोर्स। तो बाइंड फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं। सो इन कैलकुलेटिंग द बाइंड फोर्स लेट्स फर्स्ट यूज़ करेंगे हम मास ऑफ द बॉल को। सो मास ऑफ द बॉल वी नो दैट डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम जो है इन टर्म्स ऑफ मास एंड डेंसिटी ऑफ द बॉल आ जाएगा। ओके नेक्स्ट आपको ये दिया गया ग्लिसरीन की जो डेंसिटी है हाफ ऑफ द डेंसिटी ऑफ द बॉल है। और बाइंड फोर्स कितनी होती है? बाइंड फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। बाइंड फोर्स जिसे हम अपवर्ड थ्रस्ट भी बोलते हैं, जितना ये फ्लूइड डिस्प्लेस करेगी उसके, ये स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम जितना फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा उसके बराबर होगी। तो बाइंड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। तो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस हमने यहाँ निकाल लिया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस इनटू द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके तो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस के लिए फॉर्मूला जो है वही लगेगा, W इज इक्वल टू एम इंटू जी। मास आपका आ जाएगा यहाँ से डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। दिस इज द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस आ गया। यहाँ पे बाइंड फोर्स को इक्वल कर दिया इसके। यहाँ जो डेंसिटी है दैट विल बी द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड एंड द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन जो है हाफ ऑफ द डेंसिटी ऑफ द बॉल है। वॉल्यूम जो है of the fluid displaced will be equal to the volume of the ball। जितना वॉल्यूम ऑफ द बॉल होगा उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस होगा। तो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड की जगह मैंने डाल दिया वॉल्यूम ऑफ द बॉल, m बाय डेंसिटी ऑफ बॉल इनटू g। तो डेंसिटी ऑफ बॉल यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अपवर्ड डायरेक्शन में जो बाइंड फोर्स है अब थ्रस्ट है वो है mg/2। अब कैलकुलेट कर लेते हैं हम, लास्ट में ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो दिस इज द विस्कस ड्रैग विच इज वेट माइनस द बाइंड फोर्स। तो ये आ गया आपका mg/2। mg/2 मीन्स हेयर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सेकंड जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 27 की।